क्या वाल्मीकि जी से पहले भी किसी ने रामायण लिखी थी? क्यों हनुमान जी ने रामायण को समुद्र में फेंक दिया था? दोस्तों, प्रभु श्री राम की कहानी न जाने कितनी बार सुनी, देखी और सुनाई गई होगी। वैसे देखा जाए तो प्रभु श्री राम के जीवन पर अनेकों रामायण लिखी गई हैं, जैसे कि वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, कंब रामायण, अद्भुत रामायण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि से पहले भी एक राम भक्त ने राम कथा लिखी थी? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको इस वीडियो में पहले लिखी गई रामायण के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये तो सब जानते ही हैं कि सबसे पहले रामायण को भगवान शंकर ने देवी पार्वती को सुनाया था और आज तक जहाँ कहीं भी रामायण सुनाई जाए वहाँ राम भक्त हनुमान जी किसी न किसी रूप में हमेशा मौजूद रहते हैं। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहले हनुमान जी ने राम कथा लिखी थी। उन्होंने अपने हाथ के नाखूनों से एक चट्टान पर रामायण लिखी थी, लेकिन भगवान हनुमान ने उस चट्टान को समुद्र में फेंक दिया था। हनुमान जी द्वारा लिखी गई राम कथा को हनुमत रामायण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हनुमान जी ने अपनी लिखी रामायण समुद्र में आखिर क्यों फेंकी, इसके बारे में जानते हैं। जब लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या में लौटकर राजपाट संभाल लेते हैं, फिर कुछ दिन बाद यहाँ रहकर श्री राम की सेवा करने के बाद हनुमान जी ने राम भगवान से अपनी तपस्या के लिए हिमालय में जाने की बात कही और फिर वहाँ जाकर तपस्या करने लगे। उस दौरान वे रोजाना अपने पास मौजूद एक शिला पर हाथ के नाखून से रामायण कथा लिखते रहे। कई वर्षों के बाद तपस्या और रामायण कथा दोनों पूरी हो गई। इस अनूठे कार्य में उन्होंने रामायण के प्रत्येक प्रसंग को अपनी दृष्टि से वर्णित किया, जिसमें उनकी भक्ति और भगवान राम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा स्पष्ट झलकती थी। उनकी इस रचना की खासियत ये थी कि उन्होंने रामायण के हर एक पहलू को एक भक्त की दृष्टि से प्रस्तुत किया, जो अन्य किसी रामायण में नहीं मिलता। हनुमान जी की इस रचना में रामायण के पात्रों के प्रति उनकी गहरी समझ और उनके भावों की गहराई दिखाई देती है, जो इसे एक अनूठी कृति बनाती है। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी, वो भगवान शिव को समर्पित करने के लिए कैलाश धाम पहुँचे। वहाँ उन्होंने जो देखा वो देखकर काफी निराश हो गए, क्योंकि वहाँ पहले से ही हनुमान जी मौजूद थे। हनुमान जी भी अपनी राम कथा भगवान शिव को समर्पित करने आए थे। दोस्तों, वाल्मीकि जी की निराशा को देखकर बजरंग बली ने उनसे मायूसी की वजह पूछी, तो महर्षि ने कहा कि मैंने कठिन परिश्रम से रामायण लिखी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण को महत्व नहीं मिलेगा। आपने वो सब कुछ लिख दिया है जिसके आगे मेरी रामायण कहीं भी नहीं टिक रही। ये सुनकर हनुमान जी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी, आप तो मुझसे बड़े और अच्छे लेखक हैं, आप चिंता न करें। इतना कहकर बजरंग बली ने हनुमत रामायण लिखी शिला एक कंधे पर रखी और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठा लिया। हजारों मील दूर जाकर समुद्र में उन्होंने अपनी लिखी हनुमत रामायण राम को समर्पित करते हुए फेंक दी। इस घटना से हनुमान जी की विनम्रता और भगवान राम के प्रति उनके समर्पण की भावना का पता चलता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि राम भक्त, आप धन्य हैं। आपकी महिमा के गुणगान के लिए मुझे एक और जन्म लेना पड़ेगा। मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा। वो रामायण आम लोगों की भाषा में होगी। इसीलिए हनुमान जी द्वारा लिखी गई राम कथा कहीं भी नहीं पाई जाती। लेकिन मान्यताओं के अनुसार कालिदास के काल में एक पट्टालिका समुद्र किनारे पाई गई थी, तो उसे एक सार्वजनिक जगह पर रख दिया गया था, जिससे कि वहां आने वाले विद्यार्थी उस पर लिखी लिपि समझ और पढ़ सके। कहा जाता है कि कालिदास ने उसे समझ लिया था और वे ये जान गए थे कि ये पट्टालिका हनुमान जी की ही लिखी हनुमत रामायण का ही अंश है, जो समुद्र के पानी के साथ बहते हुए उन तक पहुंच गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।